हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल एजुकेशन को। तो स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल चाइल्ड क्या होता है, स्पेशल एजुकेटर्स क्या होता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स मूव। फर्स्ट इज व्हाट इज स्पेशल चाइल्ड, सेकेंड हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, थर्ड हम पढ़ेंगे हाउ टू बिकम एन स्पेशल एजुकेटर्स। डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पेशल चाइल्ड। तो एक ऐसा बच्चा जो बाय बर्थ या फिर आफ्टर बर्थ किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी समस्या से पीड़ित हो, या तो वो हो सकता है विजुअली इम्पेयर्ड हो यानी कि दृष्टिबाधित हो, सेकेंडली वो हो सकता है हियरिंग इम्पेयर्ड हो यानी कि श्रवण बाधित हो, थर्ड या फिर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो, बोल सकते हैं उसे बौद्धिक अक्षम हो, या और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ है, दिव्यांगताएं हैं। तो ऐसा बच्चा जो बाय बर्थ या आफ्टर बर्थ किसी न किसी समस्या से पीड़ित हो, उसे बोलते हैं हम स्पेशल चाइल्ड या बोल सकते हैं स्पेशल नीड्स चाइल्ड। ठीक है, तो अब एक स्पेशल एजुकेटर्स क्या होता है। स्पेशल एजुकेटर्स का मेन फंक्शन ये होता है, उसका मेन वर्क ये होता है कि उसे स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाना है, वैसे ही पढ़ाना है जैसे एक नॉर्मल बच्चा पढ़ता है। उसको वो सारी फैसिलिटीज़ देनी है, या जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जिसकी कि उसे रिक्वायरमेंट है, वो सारी फैसिलिटीज़ उसे प्रोवाइड करनी है एक स्पेशल नीड चाइल्ड को। तो ये है मेन फंक्शन स्पेशल एजुकेटर्स का। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। अ चाइल्ड हु रिक्वायर्स स्पेशल एजुकेशन, एक ऐसा बच्चा जो स्पेशल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रखता है। सच चिल्ड्रंस में हैव लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी कि कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब कुछ सीखने से संबंधित कुछ अक्षमताएं हो, उसमें हो सकता है वो स्लो लर्नर्स हो। ठीक है, नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, बौद्धिक रूप से अक्षम हो। नेक्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज़, चलने फिरने में या कहीं बैठने में, उठने में अक्षम हो। नेक्स्ट इमोशनल डिफिकल्टीज, दीज आर कॉल्ड द स्पेशल चाइल्ड एंड स्पेशल नीड्स चाइल्ड। नाउ व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। स्पेशल एजुकेशन होता है कि उस बच्चे को एजुकेशन देना जो कि स्पेशल नीड्स है। ठीक है, यानी कि वो कुछ स्पेशल चाइल्ड है, वो हमने अभी लास्ट समझा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं स्पेशल एजुकेशन इज द डिज़ाइन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजीज फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिफिकल्टीज। मतलब कि स्पेशल एजुकेशन एक डिज़ाइन है, एक प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है? टीचिंग का प्रोग्राम है, लर्निंग का प्रोग्राम है। इसमें हम बच्चे को रिलेटेड लेकर के वो सारी स्ट्रेटेजीज बनाता है एक स्पेशल एजुकेटर्स। इंडिविजुअल्स मतलब पर्टिकुलर वो चाइल्ड, वो स्पेशल चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज और लर्निंग डिफिकल्टीज। ठीक है, नेक्स्ट अब मेन पॉइंट ये है कि स्पेशल एजुकेटर्स हम बन कैसे सकते हैं। तो फर्स्टली इसके दो तरीके हैं स्पेशल एजुकेटर्स बनने के। तो देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज आफ्टर 12th, सेकेंड इज आफ्टर ग्रेजुएशन। अब आपने जो 12th किया है, 12th क्लास आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका स्ट्रीम साइंस रहा हो, आर्ट्स बैकग्राउंड रहा हो या कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो, आपने किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किया है, तो उसके बाद में आप बीएड इन स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। बट इसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसका ये है कि हमें जब एडमिशन मिलता है यहाँ पे किस पर, मेरिट बेस पर, जब हमें मेरिट बेस पर एडमिशन मिलता है तो उसमें हमें ग्रेजुएशन में मिनिमम परसेंटेज चाहिए 50%। 50% चाहिए हमें किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें चाहिए 50%। ठीक है, अब अगर आपने 12th किया है, सेम वही आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया है, तो आप स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन में डीएड होता है वीआई यानी कि विजुअल में फील्ड में, एचआई हियरिंग फील्ड में, आईडीडी इंटेलेक्चुअल फील्ड में। ठीक है,
तो ये है छोटा सा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है मैंने कि आप दो तरीके से स्पेशल एजुकेटर्स बन सकते हैं, 12th करने के बाद में भी या फिर ग्रेजुएशन के बाद में भी, वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने जो है कोर्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा RCI रजिस्ट्रेशन पर। ठीक है, तो आपको एक RCI रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो RCI कुछ 15 या 20 दिन बाद आपको एक नंबर प्रोवाइड करवाएगी, वो नंबर को बोलते हैं हम CRR नंबर। जैसे ही आपका ये CRR नंबर आ जाता है तो वो CRR नंबर आते ही आप एक स्पेशल एजुकेटर्स बन ही गए हैं। आपके पास वो कंप्लीट क्वालिफिकेशंस है, डिग्री है कि आप स्पेशल एजुकेटर्स बन गए हैं। तो एक बार जब आप स्पेशल एजुकेटर्स बन गए हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद में आप चाहे तो किसी प्राइवेट फील्ड में काम कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है। या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टाइम पर वैकेंसीज निकालती रहती हैं। कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स ले लूँ, वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स की डिमांड रहती है। कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसा कि DSSB में हो गया और केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज आती है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रिपेयर करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये चैनल का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आपको एक कंप्लीट स्पेशल एजुकेशन का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।